एक आध अच्छा गुण होता तो बोले फिर तुझे मृत्यु दंड नहीं देता। बोले भगवान एक गुण है मेरे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक गुण जरूर होता है, कहीं 100 गुण भी होंगे ना, पर एक गुण जरूर होगा उसके अंदर, सबके अंदर होता है एक सद्गुण। कलयुग ने कहा मेरे अंदर भी एक सद्गुण है। अच्छा क्या सद्गुण है तेरे अंदर? कलयुग ने कहा भगवान मेरे अंदर ये सद्गुण है। बोले क्या? सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में महात्मा लोग, ऋषि लोग हजारों वर्ष तक कंदराओं में बैठ करके तप करते, फिर भी कोई गारंटी की बात नहीं कि इनको भगवत प्राप्ति हो ही जाए। लेकिन कलयुग में अगर कहीं कोई व्यक्ति आकर के और ना सही अगर कहीं झूठे से भी, मन से भी कहीं भगवान का ध्यान कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल भगवान का नाम लेने से उसका कल्याण हो जाता है कलयुग में। और नाम भी चाहे जान के ले ले चाहे अनजान के ले ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। ये सद्गुण है कलयुग का। परीक्षित ने कहा अच्छा इतना सुंदर गुण तेरे पास? बोले हाँ। परीक्षित ने कहा तो फिर तुझे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, अब तुझे मारूंगा नहीं। बोले तो क्या करें? बोले ऐसा कर तू मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। कलयुग बोले कहां जाऊं? जहां जहां जाता हूं वहां वहां आप ही का तो राज्य है, कोई निश्चित स्थान दे दो। बोले तो एक काम करो, आज से मैं तुम्हें 4 स्थान दे देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम, तू एक काम करना उस घर में रहना, 4 स्थान दिए, ध्यान देना कौन कौन से। द्यूतम, जिस घर में जुआ खेला जाता हो उस घर में कलयुग का निवास रहेगा। जिस घर में मदिरा पान किया जाता हो उस घर में कलयुग का निवास रहेगा। जिस घर में वैश्यावृत्ति करी जाती हो उस घर में कलयुग का निवास रहेगा। जिस घर में लोगों को सताया जाता हो उस घर में तेरा निवास रहेगा। जिस घर में हिंसा करी जाती हो, पशुओं को काटा जाता हो, पक्षियों को काटा जाता हो, मांस भक्षण किया जाता हो, उस घर में तेरा निवास रहेगा। 4 स्थान दे दिए। बोले भगवान ये स्थान तो अच्छे नहीं, कोई एक आध अच्छा दे दो। पूरा घर कैसा भी हो, आने जाने वालों के लिए कम से कम एक रूम तो साफ सुथरा होना चाहिए। भगवान एक आध अच्छा स्थान दे दो। अच्छा चल तू एक काम कर। बोले क्या? आज से तेरा निवास स्वर्ण में हो जाएगा, सोने में रहेगा। कलयुग ने कहा तब तो ठीक है, लेकिन एक प्रश्न और उठता। संतों ने कहा भगवान कलयुग का निवास सोने में हो गया, लेकिन हमने सुना है कि सोने में तो कृष्ण का भी निवास होता है। हाँ, कृष्ण का निवास भी स्वर्ण में ही होता है, तो कलयुग और कृष्ण दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? बोले नहीं, बात है। बोले क्या? जो धर्म की कमाई का कमाया हुआ सोना होता है उसमें कृष्ण का निवास रहता है, और जो अधर्म से कमाई हुई कमाई का सोना होता है उसमें कलयुग का निवास रहता है। तो जैसे ही जहां सच्ची बात है, जहां कलयुग रहता है ना, उस सोने का कोई सदुपयोग नहीं होता, और जिसमें कृष्ण का निवास रहता है उस स्वर्ण का सदुपयोग होता है। और यही कारण है हम लोग कभी भी कोई भी दान करते, कन्या दान करते तो स्वर्ण दान जरूर होता है, गौ दान करते तो स्वर्ण दान अब सबसे पहले होता है, कोई भी दान करते तो स्वर्ण दान। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। और ये हम लोग सोना पहनते भी इसीलिए, सोना इसीलिए पहनते हैं कि सोना जब पूजा चलती है ना तो पूजा में अंगूठी को पहना जाता है, नहीं होता है ना तो पंडित जी लोग कुशा की वो अंगूठी बना करके पहनाते थे। और जिसने स्वर्ण की अंगूठी धारण कर ली उसे वो पैती बना करके पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिना स्वर्ण के कोई पूजा नहीं होती है। तो इसलिए स्वर्ण में कृष्ण का निवास रहता है और कलयुग का भी निवास रहता है। लेकिन यहां मौका मिल गया उस कलयुग को। कलयुग ने क्या किया? जैसे इन्होंने सोने के लिए कहा तो संजोग की बात, एक सोने का मुकुट पहने थे परीक्षित जी, तो उन्हीं के मुकुट में आके बैठ गया। अब एक प्रश्न और उठता है कि अभी अभी आप लोग बोलोगे, आपने कहा धर्म की कमाई का सोना होता है उसमें कृष्ण का वास होता है, और धर्म की कमाई का होता है उसमें
कलयुग का वास होता है। तो कलयुग आकर के परीक्षित के मुकुट में, इसका मतलब उनका भी अधर्म की कमाई का कमाया हुआ सोना था क्या? बोले हाँ। बोले जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करी तो कौरवों का वो एक स्वर्ण का मुकुट इनके पास रखा हुआ था, और जैसे ये मुकुट था ना, जो जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त करके आए, वो जरासंध का बड़ा दिव्य मुकुट था, और वो मुकुट इनके यहाँ संदूक में रखा था। परीक्षित ने उठा के देखा, बड़ा सुंदर था। उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, और जरासंध का अधर्म की कमाई के द्वारा कमाया हुआ सोना था, और वही सोने में आकर के ये बैठ गया। बस यही होता है, कभी कभार किसी की अधर्म की कमाई की संपत्ति होती है ना, वो कहीं भूल करके हमारे पास में कहीं आ जाती है ना, तो थोड़ी आ जाती, पता चलता पूरी लेकर के चली जाती है। आज यही हुआ, जैसे ही ये बैठे, इन्होंने क्या किया, जब कलयुग बैठ गया मस्तक पर तो बुद्धि खराब हो गई, और बुद्धि खराब हुई तो चलने लगे। जैसे आ रहे थे तो रास्ते में, जंगल से आ ही रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, एक आश्रम मिला। थकान बहुत हो गई थी, बड़ी जोर से प्यास लग रही थी। वहां देखा तो वहां शमीक ऋषि जी समाधि में बैठे थे। अब जैसे समाधि में वो बैठे हुए थे, इन्होंने कहा बड़ी जोर से प्यास लगी है, पानी वानी की, जलपान की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। अब दिमाग इनका खराब हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है ना, तो उसकी बुद्धि विपरीत काम करने लगती है, और विपरीत काम करती है। अगर कहीं किसी का पतन जल्दी होना होता है ना, तो फिर वो क्या करता है, वो फिर संतों का अपमान करने लगता है, ब्राह्मणों का अपमान करने लगता है। और कहीं संत का अपमान किया, किसी ब्राह्मण का अपमान किया, तो समझो इसका पतन का समय आ गया। वो चाहे महाराज परीक्षित ही क्यों ना हो, इतने बड़े राजा जो सप्तद्वीप पति, आज उनकी बुद्धि खराब हो गई। जाकर के समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उनको, पर होश था नहीं। उन्होंने कहा ओहो बाबा जी तो ढोंगी है, ये ढोंग बना करके बैठ गया, अपमान कर दिया। इतना भी हो तब भी कोई बात नहीं, इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। एक मरा हुआ सर्प था, उसी को उठाया, उसको उठा के इनके गले में डाल दिया ऊपर से। अब इतने में क्या हुई, इनके बेटा है जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने इस दृश्य को देख लिया, उन्होंने आकर के रहा नहीं गया, तुरंत कमंडल से जल निकाला, जल को अभिमंत्रित किया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, शाप दे दिया, जाओ तुम्हारे लिए तक्षक नाग आएगा, डस लेगा, जिससे तुम्हारी 7 दिन में ही मृत्यु हो जाएगी। अब इनको होश आया, जब एक ब्राह्मण का शाप लग गया, ब्राह्मण का अपमान किया तो शाप मिल गया, और शाप मिल गया। जब तक जोश रहता है तब तक होश नहीं रहता है, और जब होश आता है तो जोश चला जाता है, और जब चोट लगती है तब होश भी आ जाता है। अब होश आया इनको, क्या करूं। समीक ऋषि की समाधि टूटी, परीक्षित तो घर पहुंच गए। इनको पता चला तो दयालु होते हैं संत, इनको दया आई। श्रृंगी ऋषि से कहा बेटा इतना बड़ा अपराध नहीं था, तुमने दंड बहुत बड़ा दे दिया। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था गौरमुख, बुलाया, बेटा एक काम करो, जाओ परीक्षित को संदेश दे दो कि तुमको 7वें दिन मृत्यु का शाप लग गया है, कुछ मुक्ति का उपाय हो तो कर लेना। गौरमुख ने संदेश दिया, संदेश दिया तो ये बहुत मुस्कुराए, बड़ी जोर से हंसे। बोले क्यों? बोले आज तक जिस बात का दुनिया में किसी को पता नहीं चला, मुझे पता चल गया। बोले क्या? अपनी पत्नी ऐरावती से कहा देवी मैं 7 दिन तक मर नहीं सकता हूं, मुझे अपने मृत्यु के बारे में पता चल गया। कोई नहीं कह सकता है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा, पर मैं कहूंगा मैं 7 दिन तक जिंदा रहूंगा। और एक बात आपको बताऊं, बोले क्या? एक जीवन का कड़वा सच है, कहीं जिंदगी में कोई उतार आते हैं, कहीं सुख रूपी उतार आता है तो ज्यादा खुश मत होना, दुख रूपी चढ़ाव आता है तो ज्यादा दुखी मत होना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान कहीं दुख दे देते हो तो भी कोई बात नहीं, और सुख देता है तो भी कोई बात नहीं।